नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, डेली क्लासेस भी चल रहे हैं आप लोगों के, आपने देखा। तो सबसे पहले आपका अभ्युदय एकेडमिक क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में जैसे हम लोग क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी क्लासेस, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चल रहा था। तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट आगे उसके क्या पढ़ना है, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, स्टार्ट करिए, करते हैं इसको। हम लोग देखते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद हम लोग और भी आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। इकाई एक स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, उस दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, Q बराबर NE से कि एक कूलाम में कितने आवेश हो सकते हैं, या मतलब एक कूलाम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कैसे निकालना है। उस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन। आज देखिए एक इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज आएंगे, आवेश का मान संभव नहीं है, ऐसा क्यों। तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था फॉर्मूला जो आपको Q इक्वल टू N इंटू ई का मैंने बताया था। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। E किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। और N क्या डिनोट करता है, N डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और मैंने बताया था कि आवेश का जब क्वांटमीकरण होता है तो N की जो वैल्यू होती है क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक है, प्योर मतलब होल नंबर के फॉर्म में होता है। 1 2 3 इस तरीके से 4 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर के फॉर्म में ये होता है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होता है ये कि 1/2 2/3। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं N की वैल्यू जिसमें इस तरीके की आएगी वो क्या होगा, संभव होगा। वही पूछा है इसमें, कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है, आवेश का मान। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि 1.92 कूलॉम दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सीधे फार्मूला आपको लगाएंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई में। Q क्या दिया है, 1.92 इक्वल टू N फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, यहाँ से N की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखेंगे N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.92 अपॉन में 1.6 और नीचे क्या आ जाएगा इंटू 10⁻19, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10⁻19। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखें N की वैल्यू कहाँ तक आता है। अच्छा ये चलिए 92 है, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो बढ़ा के इसको पॉइंट हटा सकते हैं, यानी 192/160 गुणे 10 के घात ऊपर जाएगा, ये 19 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक कटता है। 2 से काटते हैं, 80 हो गया, 2 छक 18, 2 नवा 18, 192 है, 2 नवा 18, 2 छक 12 हो गया। ठीक है, अब 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 6/5 आ गया मान। हम लोग यहाँ देखें कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है, यानी N की वैल्यू देखिए क्या आ गया, N बराबर 6/5 गुणे 10 के घात 19। ठीक, क्या इसको हम लोग 60/5 गुणे 10 के घात 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक जीरो यहाँ हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें, इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60। तो N की वैल्यू क्या आ गई, N इक्वल टू आ गया 12 गुणे 10 के घात 18, यानी हम देख रहे हैं कि 12 आया है। N का मान कितना आ गया, 12, जो कि एक सम संख्या, पूर्ण संख्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से ये क्या है, हमारा यह मान संभव है। इसमें पूछा है कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है, यानी ये आपका क्या है, संभव है, तो इस पर टिक नहीं लगाना है।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने करके आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आपके एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला चेक कर लिया, एक बार थर्ड वाला चेक कराओ, बाकी आप चेक करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसको टेलीग्राम वाले चैनल पे आप जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर कैसे ये चेक करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता दूँ, इस तरीके से n की वैल्यू निकालना है और n की वैल्यू इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन बटे में जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में या 1/2, 2/4, 3/5 इस तरीके से नहीं आने चाहिए, ठीक है, या दशमलव में आंसर नहीं आना, पूर्ण नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि सेव कर दिया, ठीक। अब एक और कर लेते हैं, देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, एक दूसरा भी देख ले रहा हूँ, इसको देखते हैं क्या दिया है। मान लीजिए थर्ड वाला चेक कर रहा हूँ, कितना मान दिया है, q इक्वल टू एन ई हम लोग पुट करते हैं, q का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के घात -18 बराबर n इंटू 1.6 गुणे 10 के घात -19, ठीक। देख रहे हैं 1.6 क्या है, दोनों साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी n का मान क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 10 के घात 1 सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, 10 के घात -18 बटे 10 के घात -19, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेते जाएं, 10 के घात -18 इंटू 10 के घात +19, 19 -18 क्या आ जाएगा, 10, यानी n की वैल्यू हम देखेंगे कितना आ गया, 10 आ गया, n की वैल्यू 10 आ गया। ये भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी संभव नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक करके बताइएगा इसमें कौन सा मान संभव नहीं है। दो मैंने चेक करके तरीका बता दिया, इस तरीके से होगा, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। हाँ, आवेश के बारे में मैंने बताया था इस चैप्टर में कि आवेश क्या होता है, क्या इसका वर्क है, क्या इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है। आवेश इन द सेंस चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व, आवेश के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आवेश सदिश राशि है, सदिश मीन्स क्या हो गया, एक सेकेंड, ये यहाँ पे गड़बड़ नोट हो गया। आवेश क्या है, सदिश नहीं अदिश राशि होता है, ठीक है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, ये सदिश नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अदिश राशि होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अदिश राशि होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। एसआई क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम है, और मैंने बताया था कूलॉम के साथ साथ क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फराडे होता है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। और क्या दिया है, विमी सूत्र। विमी सूत्र हम लोग निकालते हैं, विमी सूत्र कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा, क्लास 12th में आप लोग जानते हैं कि जो मूल हमारा होता है क्या, कि मूल राशि होती है वो कौन सी है, जिससे करंट का एम्पियर होता है। तो हम लोग जानते हैं करंट धारा क्या होते हैं, I = Q/T, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश, कितने चार्ज हमारे फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर चार्ज का निकालें आवेश का, तो Q = I/T हो जाएगा, यानी I का क्या होता है, एम्पियर, ठीक, T का क्या होता है, टाइम, बाकी M के पावर आपका 0, L के पावर 0, इन दोनों का पावर 1। इस तरीके से आपका इसका विमी सूत्र देखिए आ जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट
प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसी इसकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एएसयू, फैराडे और विमी सूत्र इसका क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये चार्ज के बारे में था। तो यहाँ तक हमें आवेश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ भी 1 नंबर की बहुविकल्पी में पूछ सकता है, अति लघुत्तरी में प्रश्न में पूछ सकता है। इसको मैं क्लीन करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। न्यू टॉपिक हमारा चालक और प्रतिरोधी, विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कि होता क्या है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक और विद्युत रोधी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है चालक। चालक मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसमें कि इजीली करंट फ्लो हो सकता है। और विद्युत रोधी किसको बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा है, जानते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, या जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है इजीली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं। क्लियर है, इधर आप लोग सुने होंगे, पढ़ेंगे, कोई पूछता है चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट आराम से फ्लो हो जाए उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है इजीली, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। आइए समझते हैं कैसे होता है, चालक कैसे वर्क करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी हमारा वस्तु है, ठीक है, कोई हमारा वस्तु है, इसके क्या है, इसके नाभि में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये मान लेते हैं इसका नाभि है, येलो बहुत लाइट हो जाएगा येलो कलर, हम मान लेते हैं इसका ये क्या है, एक नाभि है, और नाभि में हम लोग जानते हैं क्या होता है, नाभि में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये कोई हमारा अणु, परमाणु अणु है, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में इस तरीके से आप लोग देखते होंगे, ठीक है, इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, इस तरीके से मूव करता रहता है। क्या करता है, इस तरीके से मूव करता रहता है, यहाँ पे इधर में इस तरीके से अपना, इसके पास एक एनर्जी होती है, मूव करता रहता है। क्लियर है, तो देखिए, ठीक है, ये हमारा कोई एक हमारे जो भी एवरी पार्टिकल होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, उसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए हुआ क्या कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्लियर है, तो होता क्या है, देखिए अगर हम लोग कि चालक कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, जो चालक होते हैं, चालक में होता क्या है, चालक में होता क्या है, जो चालक होते हैं, क्या होते हैं, जो चालक होते हैं या कंडक्टर होते हैं, उसमें कैसा मटेरियल होता है, जो चालक होते हैं उसमें क्या होता है कि हमने बताया धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। धारा फ्लो मतलब करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश जो है आसानी से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो किसी एक दिशा में चल रहे हैं, तो आवेश घूम रहे हैं। आवेश यानी क्या, हमें इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इजिली, तभी हमारा क्या होगा, करंट इजिली फ्लो हो पाएगा। करंट इजिली फ्लो होगा तो हमारा कंडक्टर हो जाएगा। तो अगर हमें आवेश को आसानी से फ्लो करते हैं, मतलब कि देखिए होता क्या है, अभी ये क्या था, हमारा एक वस्तु था नॉर्मली, ये उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और वो कहीं बाहर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि नाभिक हर इलेक्ट्रॉन पे, हर आवेश पे क्या करता है, एक बल लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, या नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक, ये कौन लगाता है, नाभिक जो होता है, इसका परमाणु का नाभिक जो होता है, हर आवेश पर, हर इलेक्ट्रॉन पे क्या एक बल लगाता है, जिससे वो बांधा रहता है, वो मूव नहीं कर पाता है। लेकिन
एग्जैक्टली अगर देखें तो चालक में क्या हो जाएगा, जो मटेरियल कंडक्टर हमारा रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा नाभिकीय बल होता है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो क्या होगा, जब हमें चार्ज को मूव कराना है, यहाँ से बाहर निकालना है, इधर से हमको बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, तो मतलब क्या हो गया, इसका नाभिकीय बल कम होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चालक की बात करें, देखिए न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे यानी इसमें क्या होगा, इजिली फ्लो हो जाएगा, इजिली फ्लो हो गया तो आपका करंट आसानी से फ्लो हो गया, यानी एज अ कंडक्टर बिहेवियर इसका बिहेव कर रहा है। यानी क्या हो गया, चालक की अगर देखें तो चालक में हम लोग देखें होता क्या है, चालक का जो होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या अब इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम लोग अब देखें कि चालक होता क्या है, तो चालक जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। मान लेते हैं ये चालक है, इसमें ढेर सारे आपके ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यानी इसमें क्या है, ये इजीली क्या कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। और चालक का जो नाभिकीय बल होता है, चालक का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत वीक होता है, इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है बहुत ईजिली हो जाता है। इतना समझ में आया, यानी चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं। और उसके बारे में जैसे अलग के बारे में पूछ दिया, उसके बारे में डायग्राम बना दीजिएगा और चीज़ें लिख दीजिएगा। चालक में जो नाभिकीय बल होता है बहुत कमजोर होता है, ठीक है। दूसरा लिख दीजिएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो चालक में क्या हो गया, अब देखिए टोटली चालक में क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स आपका वीक हो गया, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, किसमें, कंडक्टर में, यानी चालक में। यानी क्या हो गया कि जो नाभिकीय बल होता है वो कमजोर होता है, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। कि इस तरह के सब चालक के बारे में पूछेगा, कंडक्टर क्या होता है और इस कंडक्टर या चालक क्या है, तो इसे डायग्राम बना के इस तरीके से बना दीजिएगा और इसके बारे में लिख दीजिएगा 2-4 लाइन कि चालक में आपका नाभिकीय बल जो होता है बहुत कमजोर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर ये चीज़ आपको पता है तो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी के बाद पढ़ेंगे, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। फिर पढ़ते हैं हम लोग विद्युत रोधी इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में आइए देखते हैं क्या होता है। अब इंसुलेटर में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग क्लीन कर दें। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से क्लीन कर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब देखिए, अब इंसुलेटर में धारा का प्रवाह नहीं होना है। धारा का प्रवाह नहीं होना है मतलब क्या हो गया, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होना है, यानी इसमें आवेश आसानी से नहीं फ्लो हो पाता है, इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो नहीं हो पाते हैं। तो इजिली फ्लो नहीं हो पा रहे मतलब क्या हो गया, इसका नाभिक जो इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा था, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको बाहर नहीं जाने देता। जैसे घर में होता है ना कि किसी किसी गार्जियन होते हैं, उनका बहुत कमांड होता है बच्चों पे। जो बदमाश बच्चे होते हैं, चालक में मान लीजिए क्या हो गया, वो की सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं, उनका कमांड बहुत कमज़ोर है। और इसमें इंसुलेटर में क्या हो गया, गार्जियन का कमांड बच्चों पे क्या है, शासन उनका बहुत टाइट है, बहुत टाइट शासन है, बहुत कड़क है वो, इसलिए कोई बच्चे बिना उनके परमिशन के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो यानी अब इसमें क्या हो गया, इंसुलेटर में क्या हो गया, इंसुलेटर में क्या हो गया, इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, इंसुलेटर में इसमें क्या होता है, इजिली फ्लो नहीं हो पाता, यानी इसमें क्या हो गया, आपका न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, हाई न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पे। आपका ये हाई न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक। यानी नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा होता है, बांध के रखा होता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है, और ये क्या होते हैं, इसमें बहुत मिनिमम होते हैं।
मिनिमम नंबर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, इसमें इजीली आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चालक और प्रतिरोधी, विद्युत रोधी, इस तरीके से इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि चालक क्या होता है, ये विद्युत रोधी क्या होता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर हो गया आपका। इसको हम लोग क्या हिंदी में विद्युत रोधी बोलते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है। यूपी बोर्ड के हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए चल रहा है, इसलिए दोनों बच्चों इसके ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे और पीडीएफ नोट्स आपके बीच डेली का डेली अपडेट हो रहा है। क्लियर है, चलिए इसको मैं क्लीन करके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आवेशन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। जैसे बताया था ना मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आवेशन की प्रक्रिया कैसे हम किसी चीज़ को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं उसको। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किया जाएगा। होता क्या आवेशन की प्रक्रिया में, देखिए आवेशन की प्रक्रिया, चार्जिंग प्रोसेस जो होता है, कैसे किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। इसमें देखिए दिया है पहला घर्षण द्वारा आवेशण, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें देखिए घर्षण कैसे होता है, तो इसमें होता क्या एक्चुअली में, मान लेते हैं हम दो बॉडी है हमारे पास। ठीक है, ये दो बॉडी हैं, तो इन दोनों को क्या करते हैं, ये हमारा मान लेते हैं क्या, ये फर्स्ट बॉडी है और एक सेकेंड बॉडी है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। इन दोनों को जब हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है। किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और किसी एक पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव आ गया और इस वाले पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। या इसको हम लोग रगड़ने के बाद दूर करते हैं तो इस पे अलग अलग क्या हो जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, बाल वाला एग्जाम्पल जैसे होता है, बैलून वाला एग्जाम्पल होता है। बैलून को क्या करिए, ऐसे बाल में रगड़ के, आप देखते होंगे ऑयली हेयर रहे, बैलून को रगड़ में किसी कागज वगज पे रखिए तो कागज में चिपकने लगता है। कॉम्ब वाला एग्जाम्पल है आपके पास, कंघी से बाल को रगड़ने के बाद कागज रख के से उठाइए उसको तो चिपकने लगता है। तो क्या होता है, वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। जब एक दूसरे को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दो बॉडियों को एक दूसरे में क्या किया मैंने, फ्रिक्शन कराया, रगड़ा, तो क्या हुआ, दोनों पे अलग अलग चार्ज आ जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी इसमें देखा जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। जो हमारे चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशण, यानी घर्षण द्वारा आवेशण इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसमें पूछ दिया आवेशन की प्रक्रिया, आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है और लघु उत्तरी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, 5 वाले में भी दीर्घ उत्तरी में पूछ सकता है। तो आवेशन की प्रक्रिया के बारे में आप कौन कौन से आवेशन की प्रक्रिया, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा, तीनों के बारे में अपना अच्छे से लिख के डायग्राम बना के सबके बारे में लिख देंगे। 2 पेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड में आपको बढ़िया मार्क्स भी मिल जाएगा, डायग्राम बना लेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें समझा दिया गया। अब घर्षण द्वारा आवेशन में आप बता देंगे, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद दोनों पर कुछ आवेश आ जाते हैं, किसी पर धन आवेश और किसी वस्तु पर ऋण आवेश हो जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का स्थानांतरण होता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, चालन द्वारा आवेशन है। चालन द्वारा आवेशन है, इसमें देखिए क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन में यानी चार्ज बाय कंडक्शन, चालन
अच्छा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि चालन, चालन इन द सेंस क्या हो गया, जब चार्ज ट्रांसफर करना है तो वो हमें चालक होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चालक के लिए क्या होना चाहिए, चालक में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होगा। चालन द्वारा आवेशन मतलब कि किसी कंडक्शन या कंडक्टिव बॉडी द्वारा क्या होगा, हमारा चार्ज मूवमेंट होगा, चार्ज का फ्लो होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, चार्ज किया जाएगा। तो इसके लिए एक बॉडी हमें क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, यानी चालक होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब दो चालक को मान लेते, एक हमारा ये बॉडी है, ठीक है, ठीक, दूसरी बॉडी हमारी ये है, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे सर अलग अलग भी बना सकते थे, इसको एक साथ क्यों रखें, रीजन है इसका। मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी हमारी क्या है, ये है, और सेकेंड बॉडी ये है, ठीक है। अब देखिए चार्ज चालन द्वारा आवेशन या चार्ज बाई कंडक्शन में क्या होता है, दो चालकों क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या होता है, देखिए तरीका क्या होता है, इसमें मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था। होता क्या है, जब दो वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, ठीक, हमारा एक चालक है, ठीक है, या दो चालक हो गए, जब दोनों चालक को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो एक आवेशित होता है, दूसरा मान लेते हैं हमारा उदासीन था। पहले ये उदासीन था, फर्स्ट वाला आवेशित था जिस पर ऋण आवेश था। इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराएंगे तो क्या होता है, चार्ज बाई कंडक्शन में या चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जो इस पे चार्ज है वो दोनों बॉडी पे क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी इस पे नेगेटिव है, ठीक है, इस पे नेगेटिव है, और ये दूसरी बॉडी ये हो गई। यानी स्पर्श कराने के बाद दोनों पे क्या हो गया, एक समान रूप से आवेश इस तरीके से स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें स्थानांतरित नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि एक पे क्यू चार्ज था, एक पे कुछ नहीं था, तो जब कंडक्शन चालन हम कंडक्शन से चार्जिंग कराएंगे तो क्या होगा, Q/2 दोनों पे एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकेंड बॉडी हो गई। इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसमें भी अब क्या हो गया, स्पर्श कराने से नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जब इस पे आ गया, ठीक है, यानी ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी, यानी इसमें क्या हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है, स्पर्श, क्या है, स्पर्श। यानी दो, एक हमारा उदासीन बॉडी था, दूसरा हमारा चार्जिंग बॉडी था, इन दोनों क्या किए, एक दूसरे से स्पर्श कराएं। इसमें इस पर ये नहीं कि दूर रख दिए तो हो जाएगा, दूर रखने से कुछ नहीं होगा, दूर रख देंगे तो इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा, ये उदासीन है तो उदासीन ही रहेगा। यानी इन दोनों को स्पर्श जब कराएंगे तो इस पे से चार्ज इस पे एक समान रूप से फैल जाता है, यानी दोनों भाई आधा आधा बांट के खा लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग देखें तो चार्ज बाई कंडक्शन या चालन द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु हमारा, एक चालक हमारा अगर ऋण आवेश है तो एक दूसरे चालक से, उदासीन चालक से हम स्पर्श कराते हैं तो उस पर भी समान आवेश आ जाता है। यानी इस पे ऋण था तो इस पे भी ऋण, पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं कि एक समान आवेश हो जाता है समान रूप से, यानी इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव, पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव, ठीक है। यानी विपरीत आवेश नहीं आते हैं, समान आवेश आ जाते हैं इस पे, ठीक है। और क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। तो ये चार्ज बाई कंडक्शन में, चालन द्वारा आवेशन में ये होता है आपका, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से एक उदासीन बॉडी था, दूसरा चार्जिंग बॉडी था, इन दोनों को जब मैंने टच कराया तो क्या हो गया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज एक समान रूप से फैल गए, ठीक है, ये होता है। और दोनों बॉडी को स्पर्श कराते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया चार्ज बाई कंडक्शन में। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद क्या होता है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब तीसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा मतलब कि इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इसमें क्या हो गया, चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए होता क्या है, एक हम मान लिए यहाँ पर ले लिए, एक ये धातु का गोला ले लिए और इसको इस तरीके से लाकर, ये नीचे लकड़ी रखा हुआ है, इसको इस तरीके से इस पे हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये उदासीन है। अब क्या होता है, एक हम चार्जिंग रॉड लेकर आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित क्षण। इस तरीके से मान लीजिए आवेशित क्षण लेकर हम लोग आए और इस पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरीके से फैला हुआ है।
अब इसमें देखिए क्या करते हैं, ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूज होता है प्रेरण और चालन में। चालन में हमेशा स्पर्श कराते हैं, प्रेरण मतलब प्रेरणा करते हैं, एक प्रकार से इस तरीके से समझ लिए। प्रेरण मतलब इसमें टच नहीं कराते हैं। इसमें एक चार्जिंग रॉड लाते हैं, आवेशित छड़ को इसके पास लेकर आते हैं और ये उदासीन धातु का टुकड़ा रहता है जिसको हम लोग लकड़ी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। जब इसको इसके पास लाते हैं तो इसमें होता क्या है कि पहले से इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से एक समान रूप से फैले हुए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब इसको हमने लाया इसके पास तो हुआ क्या, इसको लाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे इसको लाने के बाद इसके पास जब हम ला के इस तरीके से मूव कराते हैं, टच नहीं कराते हैं, मूव कराते हैं दूर से, तो होता क्या है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। यानी इस पे ये जो हमारी बॉडी इस तरीके से हो जाएगी, इस पे क्या हो जाएगा, इस साइड आपका क्या आ जाएगा, उधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा, दूर कर देगा। यानी होता है ना सजाती और विजाती, यानी अगर दो अभी बताएंगे उसके बारे में। तो पॉजिटिव क्या किया, नेगेटिव अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव वाले को इधर कर दिया। अब इसमें हम लोग करते क्या है, जब इधर कर दिया तो इसको हम लोग धीरे से क्या करते हैं भाई, यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं, इस तरीके से धरती में इसको जोड़ देते हैं। और धरती इतनी बड़ी है आप लोग जानते हैं, हम लोग दफन हो जाते हैं तो ये तो छोटा चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा आवेश है धरती के पास, आवेश इतना ज़्यादा मात्रा में, इलेक्ट्रॉन इसको निकल के डिफ्यूज कर देते हैं, ये समझ लीजिए, या धन आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो जब ये इसके अंदर समाहित हो जाएगा तो लास्ट में हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, लास्ट वाला जो डायग्राम बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे मैं छोटा सा इस तरीके से लास्ट में बना दे रहा हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस पे पूरा ये धन आवेश चला गया, ऋण आवेश, यानी इसमें पूरा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऋण आवेशित फैल जाएगा। यानी प्रेरण में क्या हो रहा है, प्रेरण में क्या हो रहा है, इंडक्शन में क्या हो रहा है, जब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें क्या करते हैं, पहले ध्यान लेंगे कि अब वो चार्जिंग रॉड लेकर आते हैं, चार्जिंग रॉड लेकर आया इसके पास तो क्या हो गया कि नेगेटिव को अपने साइड कर लिया, पॉजिटिव वाले को गायब कर दिया। यानी इसमें मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव चार्जिंग रॉड लाया था तो लास्ट में जो धातु के पास लाते हैं, उदासीन धातु के पास, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी इसमें इसमें क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, अभी हम लोगों का चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या समान आवेश आ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेरण में इंडक्शन में क्या होता है, असमान आवेश या विपरीत आवेश आ जाते हैं, ठीक है। इस पे पॉजिटिव रहेगा तो लास्ट में जो हमारा बचेगा प्रेरण द्वारा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्लियर है। तो इस पे भी क्वेश्चन कभी एक नंबर में मांगे कि किस वाले आवेशन में, किस आवेशन की प्रक्रिया में विपरीत आवेश आ जाते हैं, तो सीधे आप बता देंगे इंडक्शन में आ जाते हैं। और कंडक्शन में क्या होगा आपका, सेम आते हैं, समान आवेशित होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें विपरीत आवेश। तो ये डायग्राम इस तरीके से रहेगा, इसके बारे में आप डायग्राम बना दिए। सारे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप डायग्राम जरूर बनाइए दोस्तों, डायग्राम का ही मजा है बोर्ड एग्जाम में। डायग्राम बनाएंगे आपको भी अच्छे समझ में आएगा, डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देना है बस, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में भी टीचर देखेंगे तो कहेंगे हाँ बच्चा समझदार है, डायग्राम बनाया, इसको नंबर दो। तो टीचर भी नहीं कतरते हैं नंबर देने में, इसलिए सभी में डायग्राम बहुत जरूरी है, चित्र जरूर दर्शाएं। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है आप समझ गए, आप कंडक्शन समझ गए, क्या था पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीनों आपने समझ लिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए। क्लियर है। चलिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ में देखिए क्या पढ़ना है हम लोग। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, कूलॉम थे, उन्होंने बताया, कूलॉम नामक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जानते होंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश, यानी कूलॉम लॉ किसके लिए है, कूलॉम का नियम किसके लिए होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए। पहले समझ लीजिए, दो बिंदु आवेशों के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, दो बिंदु आवेश, यानी पॉइंट चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कलर, ठीक है। यानी कूलॉम का नियम किसके लिए होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच में होता है और पॉइंट चार्जों के बीच में
ठीक है। तो कूलॉम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों या 2.4 के बीच में जो बल लगता है वो किस पर डिपेंड करता है सॉरी, मान लेते हैं एक हमारा ये दो बिंदु आवेश हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इस पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, Q1 है, इसका कितना है, Q2 है। तो कूलॉम ने बताया कि जब दो चार्ज एक दूसरे के, दो बिंदु आवेश, क्या, दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे से कुछ r दूरी पर रखते हैं तो उन दोनों पर एक बल लगता है, और वो बल एक समान बल होता है। जो ये इस पे बल लगाएगा वही बल इस पे भी ये लगाएगा, ठीक है। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ में बताते हैं कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, विद्युत बल इसी को हम बोलते हैं कि एक दूसरे बल लगाते हैं, ठीक है। तो कूलॉम ने बताया कि उन पर जो बल लगता है वो किस किस मान पे निर्भर है, किस पे डिपेंड करता है। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उस पे लगने वाला जो बल होता है F मान लेते हैं, वो किस पे, दोनों आवेशों के गुणन या मल्टीपल, क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जों का गुणे के बराबर समानुपाती, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, यानी इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये क्या हो गया, यहाँ से समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब 2.4 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, एक दूसरे पे वो जो बल लगाते हैं वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, हिंदी में बोले तो वर्ग के, यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं या समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। अभी के बारे में हम लोग बताएंगे है क्या, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसका एक मान होता है, के का मान कितना होता है, के मान के बारे में बात करें तो के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है क्या है एप्सिलॉन, अजीब तरीके का लग रहा है, लड्डू पकड़ा हुआ है हाथ में जैसे, इसको क्या कहते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घात 9, किसके लिए, एयर में या वैक्यूम में, या वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात के लिए। हिंदी इंग्लिश में इसको क्या कर देंगे, एयर या वैक्यूम हो गया, ठीक है। यानी के का मान एक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, किसके लिए वैल्यू होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9 के बराबर होता है वायु या निर्वात में, एयर या वैक्यूम में, ठीक है। तो कूलॉम्स ने यही चीज बताया था। कूलॉम ने पहले क्या बताया, कूलॉम नियम हम किसके लिए पढ़ेंगे, ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेशों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और दो बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर रखें तो उन पे जो बल लगाते हैं एक दूसरे पे वो क्या होता है, किस पे निर्भर करता है, उन दोनों के आवेशों गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर बिटवीन देयर डिस्टेंस। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये चीजें यही हमारा क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, यानी यही फोर्स हमारा क्या होता है, कूलॉम ने बताया कि यही बल उन दोनों के बीच पे एक दूसरे पे लगाते हैं। अब देखिए बल हमारा सदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन भी होता क्या है, दो चीजें और हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर दो सेम पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम चार्ज हैं, यानी क्या है, दोनों पर चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण कब, जब समान होते हैं दो, ये इसको लिख देते हैं फॉर सेम चार्ज, सेम चार्ज, यानी जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी अपोजिट चार्ज, ठीक है। यानी क्या हो गया, एक चीज और आ गया, जब एक दूसरे, जब समान
आवेश होते हैं, हिंदी में बोले तो समान आवेश होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित बोलते हैं। इंग्लिश में बोले सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है आपका कूलॉम्स का नियम, जो कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। ये इस तरीके से होता है, ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है कि उस पर जो बल लगता है वो ये बल लगता है, और इसका मान इस पे इस चीज पे निर्भर करता है, और ये लास्ट में ये आता है आपकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब देखिए बल है तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे बल 2 तरीके के हो गया, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, या अट्रैक्टिव फोर्स और रिपेलिंग फोर्स उसको हम लोग बोल दिए। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको भी हम लोग ये भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आकर्षण बल हो गया, प्रतिकर्षण बल, 2 बल यहाँ पे हो जाएंगे, अगर समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, असमान आवेश है तो या विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। क्लियर है? इसको देख लीजिए, यही आपका क्या होता है, कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम ने यही बताया था कि, लेकिन हाँ ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये हमेशा दिमाग में इसको रखे रहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। क्लियर है? ये दिमाग में रखे रहिएगा। क्वेश्चन बेसिक चीजें देखिए, किसी भी चीज के बारे में पढ़िए तो सारा चीज उसके बारे में पढ़िए, सारा चीज पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, कहीं से भी उस पर घुमा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आप आसानी इसको बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर दें। हाँ, किसी माध्यम में कूलॉम का नियम। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, और कुछ दिया था क्या यहाँ पे, ये कूलॉम का नियम हो गया, और किसी माध्यम में कूलॉम का नियम। हाँ, अभी मैंने वहाँ पे 2 पॉइंट लिखा था, आपने देखे होंगे, वायु या निर्वात, वायु और निर्वात मैंने लिखा था वहाँ पे। तो वायु और निर्वात का मतलब क्या हो गया, वायु और निर्वात मतलब एयर या वैक्यूम में। अच्छा, यहाँ पे जो के का मान आता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता क्या है, ये वैद्युतशीलता होती है। किसकी? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं। ठीक, परमिटिविटी बोलते हैं, मीडियम की परमिटिविटी होती है इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता बोलते हैं, वैद्युतशीलता है। ठीक है, किसका? माध्यम का, किसका? माध्यम का, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक्चुअली में माध्यम नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है कि एयर के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए है, वायु या निर्वात के। एक्चुअली में जो होता है किसी माध्यम का, तो एम से मीडियम कर दिए हम लोग, एप्सिलॉन एम इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर इसको कभी कभी बुक में आप लोग देखे होंगे, ई एप्सिलॉन नॉट एम से मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फॉर्मूला बन के आता है, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, उस माध्यम के परावैद्युतांक तथा वायु के वैद्युतशीलता गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैद्युतशीलता हो गया, ये क्या हो गया, परावैद्युतांक हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा परमिटिविटी हो गया किसी मीडियम का। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, यानी इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं, ये हमेशा दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हाँ। अच्छा, और सुनिए कि वायु और निर्वात के लिए क्या हो गया, हमारा माध्यम का अगर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहना है, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें, या के की वैल्यू 1 रख दें, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी फॉर के इक्वल टू 1 रख दें तो माध्यम किसके बराबर हो गया, वायु के। यानी वायु और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में वायु और निर्वात में के का मान 1 होता है। क्लियर है? ये आपका फार्मूला हो गया, किसी माध्यम का जो वैद्युतशीलता होती है वो किसके, माध्यम के परावैद्युतांक और वायु के या निर्वात के वैद्युतशीलता गुणनफल के बराबर होता है। अब के का मान अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, जैसे के इक्वल टू 1 किसके लिए होता है,
आपका वायु या निर्वात के लिए होता है। यही यहाँ पर k इक्वल टू इनफाइनाइट होता है किसके लिए, k इक्वल टू इनफाइनाइट किसके लिए होगा, आपका किसी चालक के लिए, किसी चालक है हमारा कोई, ठीक है भाई, किसी चालक में किसी माध्यम भी, चालक भी तो एक माध्यम हो सकता है, उसमें अगर हम लोग ने k इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी k इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है तो बल क्या होगा, उस पर बल क्या होगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखे रहिएगा इसको। यह आपका हो गया कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम, किसी माध्यम में, या बेसिक चीज। अब यहाँ पे देखिए ये चीज समझा दिए, अब मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम, यानी मान लेते हैं किसी माध्यम में, ये हमारा कोई ये माध्यम है, इसमें हमारे क्या है 2 पॉइंट चार्ज, इसमें हमारे क्या हैं 2 पॉइंट चार्ज हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ मान लेते हैं प्लस है, यहाँ भी हम मान लिए प्लस है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा मीडियम इनटू Q1 और Q2, ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हम मान लिए कोई हमारा एक मीडियम है, ठीक, और मीडियम में क्वेश्चन इस पे पूछेगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ k का मान दिया रहेगा, मान लीजिए माध्यम का परावैद्युतांक का मान 4 दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट m के जगह क्या रखोगे, माध्यम क्या हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, k का मान यहाँ रख दिए 4 गुणे एप्सिलॉन नॉट, इसका एक वैल्यू फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12 होता है, समथिंग यही है, हाँ 8/12 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अब देख लीजिएगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम इन अ मीडियम, किसी माध्यम में 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी r दूरी पर रखें तो उसके ऊपर जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा, ये चीज ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ देता है, तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप लिख देंगे वहां पे। क्लियर है, चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सदस्यीय रूप कुछ माध्यम की वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक, ये वही चीज था। ठीक है, वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक क्या होता है, वैद्युतशीलता क्या होती है आपको बताया था, उसको माध्यम की, यानी ये इक्वल टू, ठीक, ये किसका है वायु में है, ये क्या है आपका परावैद्युतांक है, ये आपका क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता है, मीडियम। ठीक है, माध्यम की ये क्या है वैद्युतशीलता है आपकी, इन मीडियम हो गया, इन एयर या वायु लिख लीजिए। क्लियर है, तो ये चीजें हो गई। दूसरा कूलाम के नियम की कुछ मुख्य बातें क्या थी कूलाम के नियम की, अगर जैसे हम लोग बात करें तो क्या था, पहला मान लेते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यानी 2 बिंदु आवेशों की बात करते हैं हम लोग, 2 बिंदु आवेशों के बीच ये बल लगता है। ठीक है, मुख्य बातें ये हो गई, जो भी चीजें आप पढ़े कुछ जो समझ में आ रहा है लिख दीजिए यहाँ कूलाम के नियम कुछ बातें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सजातीय विजातीय उसको हम लोग बोलते हैं कि सजातीय आवेश जो होते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेम बोल दिए, सेम जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, या सॉरी सजातीय समान जो होते हैं वो क्या करते हैं प्रतिकर्षण लगाते हैं, प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में, क्या होता है प्रतिकर्षण, रिपेल करते हैं वो लोग। और जो विजाती हैं, विजाती आवेश हैं, या इसको हम लोग क्या बोल दें अपोजिट चार्ज बोल दें, अपोजिट चार्ज हैं, ये क्या करते हैं एक दूसरे को पॉजिटिव निगेटिव मानते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगता है,
अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मुख्य बातें, हो गए कूलाम के नियम, कुछ मुख्य बातें ये हो गई, दो बिंदु आवेशों के बीच की बात करते हैं। फिर ये होता है कुछ मुख्य बातों में, तीसरा वाला भी लिख दें, माध्यम में कूलाम के नियम जो होता है उसके बल फोर्स का मान कुछ अलग हो जाता है, वो लिख दिए। तो ये 2-4 पॉइंट आप लिख दीजिए जो भी लिखना है इसमें। क्लियर है? चलो बच्चों, इसको देख लीजिए, आप क्लीन कर दें। टाइम भी आप लोगों का लगभग हो चुका है, ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो कहेंगे सर बोर कर रहे हैं अब। ठीक है, आपका 1 सेकेंड, कितना टाइम हो गया आपका? चलिए, ठीक है। कूलाम नियम का सदिशीय रूप या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए होता क्या है कि सदिशीय रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसको हम लोग एक डायग्राम आपको बना के समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब हम लोग मान लेते हैं कि अभी एक प्लेन की बात कर रहे थे हम लोग, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इसको ओरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव, ये Q1 है। ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। एक चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है, ये भी प्लस है, ये क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q1 है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, एक दूसरे से यहां से इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वेक्टर r2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर r1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग बल का मान निकालेंगे कि एक दूसरे पे चार्ज लगा रहे हैं, तो F12 का मान कितना होगा, ठीक, F21 का मान कितना होगा। F12 मतलब कि दूसरे चार्ज द्वारा पहले चार्ज पे कितना बल लग रहा है, और F21 मतलब कि दूसरे पे पहले के द्वारा कितना लग रहा है, दूसरे पे पहले के द्वारा कितना बल लग रहा है। दोनों का मान हम लोग क्या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना बस बता दिया गया आपको। क्लियर है? कूलाम नियम के सदिशीय रूप, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म के बारे में कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, R12 R21 क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। इतना चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आवेश के बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग भी किए थे अभी, कि इस तरीके से क्वेश्चन उसमें बेस्ट तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। और हम लोग क्या पढ़ें, आवेशन की प्रक्रिया, कैसे हम लोग आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, वो चीज़ें पढ़ें। कूलॉम्स लॉ पढ़ें, परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वैद्युतशीलता क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है माध्यम का, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी क्लासेस आपकी जो चली हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की चली, मैथ की चली, बायोलॉजी की चली, तो सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं, 10 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सारे बच्चे क्लास स्टार्ट हो गई है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग बिना देर किए हुए, और हाँ कंटिन्यू रहिए, बीच बीच में छोड़ते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पास्ट में देखिए, ठीक है, कभी हो गया कोई इमरजेंसी तब पास्ट वीडियो देख लीजिए, लेकिन जो हम आपका लाइव चलता है ना, उसका पढ़ने का मज़ा अलग रहता है। आप कमेंट भी करिए, टीचरों से पूछिए कि कैसे क्या है। तो हमें उम्मीद है कि सारे लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों को बताइए, सब लोग ज्वाइन करिए। और हम लोग इस बार क्रांति बैच में 2024 में क्या करना है बच्चों, क्रांति ला देना है एकदम, ठीक है। और बाकी आप मेहनत करते रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। अभ्युदय अकेडमी परिवार आपके साथ है दोस्तों। चलिए आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। अब मिलेंगे कल आपसे। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद।